सुबह ठीक 8 बजे नैना अपनी कार में बैठकर पति अभिषेक के साथ नोएडा की भीड़भाड़ भरी सड़कों से दफ्तर जाती थी। कार एसी में ठंडी थी, रेडियो पर धीमा संगीत चल रहा होता और बाहर दुनिया अपनी रफ्तार से भाग रही होती। नैना के लिए ट्रैफिक बस एक मजबूरी था, जब तक कि कार लाल सिग्नल पर रुकती नहीं थी। हर रोज सिग्नल पर कुछ बच्चे कारों के शीशों से झांकते, कोई पानी की बोतल बेचता, कोई खिलौने तो कोई फूल। उन्हीं बच्चों में एक था अमन, करीब 11-12 साल का दुबला पतला बच्चा। आंखों में गहरी चमक, चेहरे पर अजीब सी शांति। कभी वो पेपर से बने छोटे छोटे गुलाब बेचता तो कभी रंगीन पेन। एक दिन वो नैना की खिड़की के पास आया और बोला, आंटी ये पेन ले लीजिए, किस्मत अच्छी होती है। नैना मुस्कुरा दी। तुम्हें कैसे पता? अमन ने मासूमियत से कहा, क्योंकि जो दिल से खरीदता है उसकी किस्मत अच्छी होती है। नैना ने बिना जरूरत के भी पेन खरीद लिया। उस दिन पहली बार उसने बच्चे को गौर से देखा। अगले कई दिनों तक वही सिग्नल, वही बच्चा, वही मुस्कान। धीरे धीरे ये एक आदत बन गई। नैना हर रोज कुछ न कुछ खरीदती और अमन हर बार हाथ जोड़कर कहता, भगवान आपको खुश रखे। उसकी आवाज नैना के दिल में उतर जाती। फिर एक दिन लाल सिग्नल था, गाड़ियां रुकी थी, पर अमन नहीं था। नैना का मन बेचैन हो गया। उसने शीशा नीचे किया और इधर उधर देखा। तभी एक दूसरा बच्चा आया। नैना ने पूछा, वो जो पेन बेचता था अमन आज नहीं आया? बच्चे ने सिर झुका लिया। आंटी अमन का एक्सीडेंट हो गया। नैना की सांस अटक गई। कैसे? कब? कल रात ट्रक ने टक्कर मार दी, अस्पताल में है, हालत बहुत खराब है। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस अजनबी बच्चे के लिए दिल इतना क्यों टूट रहा है। उसी रात वो खुद अस्पताल पहुंची। आईसीयू के बाहर एक औरत बैठी थी, झुर्रियों भरा चेहरा, कांपते हाथ। नैना जैसे ही पास गई, उस औरत ने उसे देखा और फूट फूट कर रोने लगी। बेटी, मैं तेरे बच्चे को नहीं बचा पाई। नैना सन्न रह गई। मेरा बच्चा? उस औरत ने कांपते हुए कहा, अमन तेरा ही बेटा है। नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। 12 साल पहले नैना सिर्फ 18 साल की थी। उसे अपने कॉलेज के सीनियर राहुल से प्यार हो गया था। घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, पर नैना नहीं मानी। घर छोड़कर शादी कर ली। कुछ समय बाद एक बेटा हुआ, अमन। पर राहुल की असलियत धीरे धीरे सामने आई। वो गलत लोगों के साथ जुड़ा हुआ था, जुए, शराब और अपराध में डूबता चला गया। एक रात राहुल पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। नैना टूट गई। न घर, न पैसा, न सहारा। उसके माता पिता लौटे और बोले, बेटी अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करो, लेकिन इस बच्चे के साथ नहीं। राहुल की माँ आगे आई। बेटी तो अपनी जिंदगी बना ले, अमन को मैं पाल लूंगी। कई रातें रोने के बाद नैना ने कांपते हाथों से अपने बेटे को उसकी दादी को सौंप दिया और फिर वो अतीत से भाग गई। अस्पताल में अमन जिंदगी से जूझ रहा था। नैना हर पल उसके पास बैठी रहती। डॉक्टरों की हर आवाज से उसका दिल कांप जाता। 3 दिन बाद अमन को होश आया। उसने धीमी आवाज में कहा, आंटी आप फिर आ गई। नैना रो पड़ी। मैं आंटी नहीं हूँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अमन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार माँ कहकर पुकारा। अभिषेक को सब सच पता चला। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, गलती तुम्हारी नहीं थी नैना, अब ये बच्चा अकेला नहीं रहेगा। नैना ने कांपती आवाज में कहा, मैं अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अभिषेक मुस्कुरा दिया। किसने कहा छोड़ने को? अब अमन हमारा बेटा है। आज अमन स्कूल जाता है। नैना हर सुबह उसके बाल संवारती है। लाल सिग्नल अब भी आता है, पर उस सिग्नल ने एक माँ को उसका बेटा लौटा दिया। ऐसी ही नई नई कहानी सुनाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए।